नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं एक सर्विसमैन हूँ और आप सभी एक सर्विसमैन लोगों का एक सर्विसमैन सेकेंड इनिंग में स्वागत है। मैंने इससे पहले भी 3 वीडियो बनाए हैं बैंक सेकेंड इनिंग के लिए और ये मेरी चौथी वीडियो है। मैं कुछ ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ जिससे मुझे ये पता चलता रहता है कि एक सर्विसमैन के लिए समस्या कहाँ है। अब मैं खुद की समस्या से सबकी समस्या को नहीं देख सकता, सबकी समस्याएं थोड़ी अलग अलग होती हैं। तो उस तरीके से मैंने एक्स सर्विसमैन को 3 भाग में विभाजित किया है और तीनों के लिए प्रॉब्लम्स भी अलग हैं, सॉल्यूशंस भी अलग हैं। तो मैं वन बाय वन तीनों के प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा, तीनों के सॉल्यूशंस लेकर आऊँगा और उससे पहले मैं उस तीनों को किस तरह से मैंने बांटा है उसके साथ चलते हैं। तो सबसे पहला वर्ग जो एक्स सर्विसमैन का है वो वह वर्ग है जो वर्ग बैंकिंग एग्ज़ाम में प्री पास नहीं कर पा रहा है या प्री भी पास कर भी रहा है तो जस्ट कट ऑफ के आसपास ही है, यानी जो वैकेंसीज हैं उससे 10 गुना 15 गुना में आप रह रहे हैं। तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हैं या फिर कट ऑफ पार ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके आसपास रह के रुक जा रहे हैं। और सबसे पहले तो बैंक का प्री का एग्ज़ाम कठिन नहीं होता है, बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं और आप उसको आसानी से प्रैक्टिस के ज़रिए हल कर सकते हैं। उसके लिए किसी कोचिंग और किसी टीचर की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे तो मदद कहीं भी नहीं पड़ती है क्योंकि अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होता है और आप सब लोग सेलेक्टेड हैं, पहले भी नौकरी पा चुके हैं एग्ज़ाम के थ्रू, तो दोबारा भी पा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो पहली कैटेगरी है मेरी, जो कि प्री पास नहीं कर पा रहे हैं, उस कैटेगरी के लिए जो सॉल्यूशन है या जो प्री के जस्ट पास करके ही रह जा रहे हैं, उस कैटेगरी के लिए जो अभी क्या है कि अपने 3 एग्ज़ाम्स आ रखे हैं, आरआरबी प्री, आईबीपीएस प्री और एसएससी सीजीएल का भी टीयर बनाया हुआ है। तो जो सबसे पहले तैयारी आपको करनी है आरआरबी प्री की, तो आरआरबी प्री का सेक्शनल मॉक लगाइए टेक्स्ट बुक पर, लगातार जितने हैं सारे बिल्कुल मेहनत के साथ। एक दिन में हो सकता है 200 क्वेश्चन तक बनाने की कोशिश कीजिए मैथ का। जिस दिन मैथ बनाइए उस दिन सिर्फ मैथ बनाइए, जिस दिन रीजनिंग बनाइए उस दिन सिर्फ रीजनिंग बनाइए और लगातार बनाइए, ठीक है। कम से कम 200 क्वेश्चन पर डे, पहले मॉक फॉर्म में, फिर जो नहीं बना या जो गलत बना उसको दोबारा हल कीजिए बैठ के, ठीक है। और रफ्तार बनाइए और अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ इस मामले में। जो मार्क्स मैक्सिमाइज करने का तरीका ये होता है कि शुरू में आप रीजनिंग है तो मिसलेनियस बनाइए, इनइक्वलिटी बनाइए, स्लॉग बनाइए, नंबर अल्फ़ाबेटिक नंबर वगैरह का सीरीज़ होता है वो बनाइए, कोडिंग डिकोडिंग बनाइए, रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन होता है वो बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एक तो जो छोटे वाले थोड़े दिखते हैं पजल्स, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर अगर समय बचता है आपके पास तो बड़े पजल्स पे जा सकते हैं, लेकिन समय बचता नहीं है उसके बाद आमतौर पे। ये रीजनिंग का है। मैथमेटिक्स में क्या है, सबसे पहले बनाइए आप क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन को, फिर नंबर सीरीज बना सकते हैं, फिर कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको बना सकते हैं। इस तरह से बना के आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रिक बना सकते हैं। सबसे लास्ट में आप आएंगे इस पे अर्थमेटिक पे। और अगर समय तो मिलेगा नहीं, फिर भी अगर मिलता है तो कैसलेट भी देख सकते हैं। ऐसे कैसलेट से बचने की कोशिश कीजिए, बनाइए, प्रैक्टिस में बनाइए बाद में, लेकिन मॉक में भी उसको जल्दी अटेम्प्ट मत करने की कोशिश कीजिए शुरू में, और एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। उनका नंबर उसको मैक्सिमाइज़ कीजिए। अभी आप 10 दिन सिर्फ यही कीजिए और 10 दिन में इतना बनाइए कि टेक्स्ट बुक का तो कम से कम ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब आएंगे तो मेंस का मॉक लगाइए, प्री का फुल मॉक लगाइए आप। उसके बाद जितने हैं सारे, और वो ख़त्म होते होते आपका प्री आ जाएगा, ठीक है। तो आप फिर प्री का एग्ज़ाम दीजिए। फिर बोलिएगा कि मेंस का समय नहीं बचेगा, समय उसका भी बचेगा, लेकिन पहले प्री का,
क्योंकि ये प्री का जो है आपके IBPS के भी प्री में यही काम आएगा, और आगे भी बैंकिंग का कोई भी प्री दीजिएगा, इवन SSC की CGL की प्री में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो आसान क्वेश्चन, देखिए एक ट्रिक है, मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए भी मुश्किल है, दूसरे के लिए भी मुश्किल है। एग्ज़ाम में अगर मुश्किल क्वेश्चन छूटता है उससे आप फेल नहीं होंगे। एग्ज़ाम में आप तब फेल होंगे जब वो क्वेश्चन जो सब हर कोई कर चुका होगा लेकिन आप नहीं कर पाए होंगे, आप उससे फेल होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एग्ज़ाम पास करना है, डॉक्टर नहीं बनना है। और मेरे दूसरे जो कैटेगरी हैं वो लोग हैं जो कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं प्री में, मतलब प्री 3-4 प्री लगातार पास कर चुके हैं और मेंस में नहीं अच्छा कर पा रहे हैं। तो उनके लिए है कि अगर आपका SSC इसके RRB के प्री में 80 में 60+ आ रहा है लगातार फुल मॉक में, तो आप 5-6 मॉक लगा के रुक जाइए। 10 तारीख तक तो रुक ही जाइए, 10 तारीख के बाद मत कीजिएगा। 10 से लेके 25 तक आप मेंस के सेक्शनल मॉक जो हैं वो लगाइए, जिसमें रीजनिंग होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, या जो उसके बदले हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी होगा, और उसके बाद कंप्यूटर होगा। GS मत पढ़िएगा अभी, GS पढ़ना बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए, तो GS अभी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। तो 10 से लेके 25 तक आपको ये करना है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है वो 10 तारीख के आसपास होगा सितंबर में, उसके आगे पीछे ही होगा थोड़ा सा। तो लगातार आपको करना है ये मेंस का 15 दिन, जितना सेक्शनल है मेंस का टेक्स्ट बुक में, चाहे वो मेमोरी बेस्ड हो चाहे उसका मॉक हो, ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम का 5 दिन बचे आपके पास, सिर्फ 5 दिन, तो 5 दिन में आपको प्री का फिर से मॉक लगाना है। उस समय तक कुछ नए मॉक्स आ चुके होंगे, कुछ लाइव मॉक आ चुके होंगे फुल वाले, उसे 5 दिन लगाना है। 5 दिन में हो सकता है पहला दिन 60 के आसपास ही नंबर है, लेकिन 2-3 दिन जैसे ही 5-6 मॉक तक पहुँचेगा आपका फिर से 65-70 पहुँचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्री पे ज़्यादा समय आपको व्यर्थ नहीं करना है अगर दूसरी कैटेगरी में है तो। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपका प्री अच्छा ही जाएगा, जब आप इस लेवल पे हैं तो आपका प्री अच्छा ही जाएगा, पास कर जाएंगे आप। तो प्री के अगले दिन से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर को बंद कर देना है। 2 महीने का PDF डाउनलोड करना है मेंस के लिए, GS का, जून और जुलाई, और 10 दिन तक सिर्फ इस PDF को रटना है। जितना रट सकते हैं, जितना घोट सकते हैं उतना घोटना है। ठीक है, 10 दिन बाद जब आपको लगेगा कि इस 2 महीने का मेरा अच्छे से तैयार हो गया है GS, तब आपको लगाना है मेंस का फुल मॉक, पर डे 1। ठीक है, और 15 मॉक लगाते लगाते आपका मेंस का एग्ज़ाम आ जाएगा। ठीक है, और आप उम्मीद रखिए 100 से कम नहीं लाएंगे, उससे ऊपर ही लाएंगे, और कन्फर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम तीसरे कैटेगरी पे। तीसरा कैटेगरी हमारा जो है अनलकी कैटेगरी है। प्री में भी अच्छा कर रहा है, मेंस में भी अच्छा कर रहा है, बस कहीं सेक्शनल तो कहीं 0.25, कहीं 1 नंबर ऐसे रह रहा है। इसका थोड़ा अलग स्ट्रेटजी होगा। प्री तो आप पढ़िए मत, ठीक है, आप लगाइए मेंस का सेक्शनल। ठीक है, लगातार सिर्फ मेंस का सेक्शन लगाइए, प्री को मत टच करिएगा। प्री आपका अच्छा है, आप आराम से 55, 60, 65 नंबर प्री में मॉक में भी ला रहे हैं। इससे पहले जो 3-4 एग्ज़ाम दिए हैं उसका प्री पास कर चुके हैं, तो आपको पता है कि प्री के एग्ज़ाम में कैसे अपेयर होना है। तो आपके लिए ये है कि आप प्री का एग्ज़ाम में मॉक मत लगाइए, आप मेंस का सेक्शनल लगाइए। हाँ, GS को आप भी छोड़ दीजिए, GS को मत कीजिए अभी, लेकिन कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसको इतने अच्छे से कर डालिए, इतना अच्छा स्पीड और एफिशिएंसी बनाइए कि इस चारों सेक्शन से जो 160 क्वेश्चंस निकलेंगे उसको आप कम से कम उसमें तो 110-115 नंबर आप अटैम्प्ट करेंगे। इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा एफिशिएंसी बनाइए। मैथ, रीजनिंग 1 नंबर, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है मैथ का, और 1.25 नंबर का होता है रीजनिंग का। ओवरऑल स्कोर में 1.25 नंबर बहुत काम आता है।
तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बाकी प्री जब आएगा तो प्री से ठीक 1 सप्ताह पहले आपको फिर से दोबारा प्री पे स्विच करना है, और उसके बाद वही स्ट्रेटजी रहेगी। जैसे ही प्री ख़त्म होगा 2 महीने का लेना है पीडीएफ, उस दोनों को रट जाना है, और जब वो उसका पीडीएफ ख़त्म हो जाएगा 10 दिन में रटा हुआ अच्छे से, तो आपको फुल मॉक लगाना है आरआरबी के लिए। तो ये हो गई तीसरे की स्ट्रेटजी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जीएस एसएससी का जीएस अलग होता है, बैंकिंग का अलग होता है। अलग ऐसे होता है कि बैंकिंग में जो सिलेबस होता है और जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा पिछले साल क्वेश्चन इस साल पूछ देगा। अभी जैसे एग्ज़ाम होगा सितंबर एंड में या अक्टूबर सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीक में इसका आईबीपीएस का मेंस का, यकीन मानिए जून जुलाई अगस्त आपके आरआरबी के प्री मेंस के लिए इनफ है। जून जुलाई अगस्त सितंबर आपके आईबीपीएस के मेंस के लिए इनफ है। इसके आगे पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रोज़ दिन वो जो घंटा घंटा बर्बाद करते हैं वीडियो देख के, उससे मत किया कीजिए, बकवास चीज़ होता है। क्योंकि क्वेश्चन इतना डेप्थ में आता है, वो तभी आपको याद आएगा जब आप उसको पीडीएफ पर पढ़ेंगे खुद से नोट बना के, ठीक है। राइटअप मत कीजिए, कलर कीजिए, वो ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, टेक्स्ट बुक पे जीएस का भी मॉक रहता है बैंकिंग का, मंथ वाइज भी रहता है और सेक्शन वाइज भी रहता है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। पर अभी नहीं, वो सब भी प्री के बाद, क्योंकि सही समय पर सही जीएस पढ़ना ज़रूरी होता है। बहुत पहले से तैयार करके जाएंगे, उस समय तक जाते जाते भूल जाएंगे, आपको लगेगा कि मैंने तो तैयार किया हुआ है, नहीं याद आता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट वाली चीज़ है कि अकबर का बेटा कौन था और अकबर का बाप कौन था, वो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, स्टोरी टाइप रहता है, तो आपको याद रहेगा। बाकी कोई पूछ देगा कि आईएमएफ का कौन सा क्या बदला नहीं बदला, वो भी थोड़ा याद रहता है, लेकिन कुछ टिपिकल क्वेश्चन डाटा बेस्ड पूछ देगा तो नहीं याद रहता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है आपका, उस सेक्टर में काम थोड़ी कर रहे हैं अभी। तो इन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे लगता है इतना काफ़ी है, ठीक है। और जो मैंने कहा है कृपया उसका थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर किसी को लगता है कि नहीं ये तरीका सही नहीं है, तो ठीक है, आपका जो तरीका है वो उसके हिसाब से चलिए, ठीक है। जिसको लगता है कि ये तरीका सही है, जो पिछले कई बार से अपने तरीके से फेल हो चुके हैं, एक बार मेरे एग्ज़ाम पे भी रिस्क ले लीजिए मेरे तरीके पे, और एक ही बार तो है, अगला फिर एग्ज़ाम आईबीपीएस चिपका हुआ ही है। नई तरीका का आपको सही लगेगा तो आप अपने तरीके पर दोबारा स्विच कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो मैंने तरीका बताया है वो ऐसे तो बताया नहीं है, मैं तो 6 एग्ज़ाम बैंक का क्रैक करके तब आया हूँ तरीका बताने के लिए, ठीक है। तो बस यही है आज के लिए, बाकी लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आज मार्क्स आया है इसका एसबीआई का काफ़ी लोगों का, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो उन सबको कंग्रेचुलेसन, ठीक है। आप लोगों के लिए तो बैंकिंग में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आरबीआई आया तो आया, नहीं तो कुछ बचा नहीं है आप लोग के लिए। तो आप लोग एसएससी पे फोकस कीजिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अच्छी नौकरी है, बैंक में पैसा है पर वो भी अच्छी नौकरी है, तो आप लोग उस पर फोकस कीजिए। बैंकिंग में तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, लगे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।